दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एवं नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम यहां पर लेकर आए हैं एक मीटर गुनिया, और इस मीटर गुनिया की मदद से इस नक्शा पर मौजूद किसी प्लॉट का नापी करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस गुनिया के विषय में आपको बताते हैं। ये गुनिया है क्या? देखिए, गुनिया एक ऐसा औजार है जिससे पूरा दुनिया नापा जा सकता है। अब ये क्या औजार है भाई, आप संशय में पढ़ सकते हैं। देखिए है क्या, जिस तरह से जमीन पर आप लोग नापी करने के लिए फीता का प्रयोग करते हैं, चेन का प्रयोग करते हैं, रस्सी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से अगर कोई नक्शा बनता है जमीन का तो उसमें नापी करने के लिए गुनिया का प्रयोग किया जाता है या फिर स्केल का किया जाता है। ठीक है, अब भाई नक्शा जो बना है इतना बड़ा, अब उस पर हम लोग थोड़ी ना जरीब जो है फीता को दौड़ाएंगे, पता चलेगा कि वो नक्शा भी फट जाएगा, है कि नहीं? अब कुछ नापी भी नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं, नक्शा के लिए अलग औजार होता है। ठीक है, तो ये जो गुनिया है ना, ये नक्शा के लिए बना हुआ है। तो ये है दोस्तों मीटर गुनिया। ध्यान देना है, कौन सा गुनिया है? मीटर गुनिया। गुनिया के कई प्रकार हैं, जैसे कि कड़ी गुनिया भी होता है, फीट गुनिया भी होता है। कड़ी गुनिया के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन कड़ी गुनिया फीट गुनिया का यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं मीटर गुनिया का। ये मीटर गुनिया जो है, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये पीतल का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पीतल का बना हुआ होता है विशेष रूप से, लेकिन कचकड़ा का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, सोना का भी हो सकता है, चांदी का हो सकता है, लेकिन सामान्यता का हम बात करेंगे यहाँ पर पीतल का होता है या फिर प्लास्टिक का, कचकड़ा का हो सकता है, हाथी का दांत का भी होता है। चलिए खैर, तो ये है दोस्तों मीटर गुनिया। ठीक है, इसमें जो एक छोटा खंड है ना, अच्छा छोटा खंड से पहले हम आपको ये बताते हैं, इसका जो लंबाई है ना विशेष रूप से 2 इंच का होता है, विशेष रूप से हम बता रहे हैं। ठीक है, अब 6 इंच का भी हो सकता है, लेकिन नापी एक ही होगा। जैसे आप फीता अगर लेने के लिए जाते हैं दुकान, तो आप 30 मीटर वाला ले सकते हैं या 20 मीटर वाला ले सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि 50 फीट वाला, 100 फीट वाला, 300 फीट वाला भी फीता होता है। तो आप अपने अनुसार लेते हैं। तो क्या जो 100 फीट वाला जो नापी करेगा फीता, क्या 300 फीट वाला नहीं करेगा? या फिर जो 300 फीट वाला करेगा, क्या 100 फीट वाला नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ये है फीता है। ठीक है, तो यहां पर गुनियम भी वही चीज है। तो दोस्तों ये 2 इंच का है यहां पर। ठीक है, इसमें जो एक खंड जो छोटा वाला है ना दोस्तों, एक खंड जो छोटा वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये होता है 4 मीटर का। यानी कि नक्शा में यदि आप नापी करते हैं और ये छोटा खंड तक अगर आता है चौड़ाई चाहे फिर लंबाई, तो समझिए कि जमीन पर आपको फीता से 4 मीटर नापना होगा। ठीक है, क्योंकि पैमाना एकदम सेट है, यहां पर पैमाना सेट रहता है। देखिए नक्शा का भी पैमाना चेंज होता है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको बारीकी से ये सब सीखना है ना, तो फिर आपको एक कोर्स में ज्वाइन करना ही होगा। चाहे हमारे कोर्स में कीजिए, चाहे फिर अगला आदमी के कोर्स में ज्वाइन कीजिए, जहां कीजिए, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक अच्छा ढंग से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, एकदम खिचड़ी बन जाएगा, इधर उधर की चीज सीखेंगे, कोई मजा नहीं है कि नहीं? तो अगर सीखना है ना, तो फिलहाल हम डिप्लोमा वाला कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, 1 साल वाला, 2024-25 बैच, बस जल्द ही आने वाला है वो कोर्स। और वो कोर्स हमारे ऐप जीनियस मेकर पर मिलेगा, और वो ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी में 1 साल का डिप्लोमा कोर्स लॉन्च होगा, जिसमें हम आपको जो है ना पूरा चीज पढ़ाएंगे, हर चीज, यानी चेन फीता से जमीन का नापी कैसे होता है, नक्शा क्या है, इसे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, साथ में प्लेन टेबल सर्वे कैसे होता है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे कैसे होता है, थियोडोलाइट सर्वे कैसे होता है, ये सारी चीजें भी आपको हम पूरा अच्छा ढंग से बताएंगे। ठीक है, जब ट्रेनिंग हो जाएगा साल भर का, तो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, जो आपको कहीं पर सरकारी नौकरी में या प्राइवेट जॉब में कहीं पर काम देगा वो सर्टिफिकेट। आप कंप्यूटर कोर्स कहीं पर करते हैं तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना कि हाँ भाई यहाँ पर जो है आप DCA या टैली ये सब सीखे हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पर हमारे यहाँ सीखते हैं तो आपको मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए भी हम बुलाते हैं ऑफलाइन। ठीक है, क्लासेस ऑनलाइन चलेगी थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ऑफलाइन बुलाते हैं। एग्जाम के लिए आपको ऑफलाइन बुलाते हैं, हजारीबाग, बिहार में भी हम कंडक्ट करवाते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप हमारे यहाँ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो मान्यता लिया हुआ है ना वो भारत सरकार से लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, एकदम 0%। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं हम मीटर गुनिया का। भटक जाते हैं यहां से वहां। आप सोचते होंगे कि सर आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन साथ में प्रमोशन भी कर लिए। ठीक है, वैसा कोई बात नहीं दोस्तों, आपके भलाई के लिए, क्योंकि भाई जो मैं चीज यहां से दे रहा हूं ना, लगभग हजारों लोगों को मैं ट्रेंड किया हूं, और जितने भी लोगों को किया हूं ना, लगभग 80-90% लोग जो है ना कहीं काम करते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं। क्योंकि भाई जमीन के नापी में आपको पता है कि कहीं पर भी जाएंगे 2 घंटा के लिए ना, तो 2000-2500 बन ही जाता है आराम से।
है कि नहीं। अगर 30 दिन में अगर आपको 15 ही काम आया और 2000 3000 किए तो 30-40 हज़ार तो आपका ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। और अगर अच्छा जाने माने अगर बन गए तो फिर कहना ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। ब्रोकरगिरी कर सकते हैं, उसके साथ में अलग बिजनेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। चलिए खैर हटाइए, वो अगर कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक छोटा खंड 4 मीटर का होता है, ठीक है। इसमें टोटल जो है ना 50 खंड होता है, 50 खंड आप गिन सकते हैं। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बड़ा खंड हुआ और एक बड़ा खंड में होता है 5 खंड। तो 5 यहाँ तक हुआ, 5 दूना 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 खंड। और एक खंड में होता है 4 मीटर। तो 4 मीटर से अगर गुना करते हैं तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 200 मीटर। इसका मतलब कि इस मीटर गुनिया से हम 200 मीटर का नापी कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम लोग नापी करते हैं, ज़्यादा इसमें फंसे नहीं रहते हैं। हाँ, मीटर गुनिया का पहचान क्या है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारा गुनिया आपको देखने को मिलेगा, तो मीटर गुनिया को कैसे पहुंचाएंगे। उसमें जो है ना 1/4000 लिखा होता है। 1/4000 अगर लिखा हुआ है तो समझिए वो मीटर गुनिया है, और उसमें एक छोटा खंड जो है 4 मीटर का होगा। यानी नक्शा में 4 मीटर तो जमीन पर भी हमें 4 मीटर चलना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो है ना किसी प्लॉट को हम सेलेक्ट करते हैं, हम ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, किसी भी प्लॉट को, ठीक है, किसी भी प्लॉट को उठा लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों ये वाला प्लॉट, ठीक है। देखिए ये प्लॉट जो आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा वाला ही लिए हैं जान करके, ताकि आपको चीजें समझ में आवे। ये इसका हमें नापी करना है। अब देखिए नापी करने का अलग चीज है। जैसे मान चलिए इस कहीं पर आपको नापी करने को मिला है, इस प्लॉट को पूरा अच्छा ढंग से निकालना है कि वो प्लॉट किधर किधर फैला है, पूरा बाउंड्री करना है, उसको कसना है, तो वो एक अलग चीज है, उसका प्रक्रिया अलग है। आपको मुश्किल से चलना होगा, देखना पड़ेगा तिमेड़ा कहाँ है, कहाँ पर चौमेड़ा पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ पर क्या पड़ रहा है, कुआं है कहाँ पर, उसके आधार पर आपको इसको निकालना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्षेत्रफल आपको निकाल करके बताएंगे, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना जब तक आप सीखेंगे नहीं, नक्शा में गुनिया को चलाना सीखेंगे नहीं, तब तक ये सारी चीजें जो है ना आगे का आप नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्लॉट पर एक नजर रखना है कि ये प्लॉट आखिरकार इसको हम किस तरह से क्षेत्रफल निकालें। अब इसका कोई विशेष फार्मूला तो होगा नहीं। आप फार्मूला जानते होंगे आयत का, आप जानते होंगे वर्ग का, समांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का, फिर ट्रायंगल का जानते होंगे, वृत्त का जानते होंगे, ये सारी चीज़ें के विषय में जानते होंगे। तो इसका तो कोई आकृति है नहीं भाई, तो इसको हमको चेंज करना होगा आकृति को, ठीक है। 2-3 भागों में बांटना होगा। तो यहाँ पर लग रहा है कि 2 भाग में बांटेंगे तो काम मेरा बन जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, एक लाइन, एक काल्पनिक लाइन यहाँ पर हम सोच लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर ऐसे एक काल्पनिक लाइन सोचते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर 2 भाग में ये चीज़ जो है ना बट जाता है। पहला भाग आपका ये वाला हो गया और ये दूसरा भाग हो गया, ठीक है। यहाँ पर प्लॉट देखिए, हर प्लॉट का प्लॉट नंबर भी होता है। प्लॉट नंबर हमको यहाँ से स्पष्ट नहीं दिख रहा है नीचे, ठीक है, शायद कैमरा से आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमको नहीं दिख रहा है स्पष्ट रूप से, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस प्लॉट को 2 भागों में बांट दिए। तो ये जो दोस्तों आप पहला भाग देख रहे हैं ना, ये वाला पहला भाग, ये समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन है कि नहीं इसको कैसे चेक करेंगे, तो प्रकाल की मदद से, प्रकाल के दोनों नोक को लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखना है कि लाइन जो है समांतर है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का फीचर है कि दोनों जो भुजाएं हैं आपस के, जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल करने का मतलब समान दूरी पर मौजूद होती है। तो ऐसे कंडीशन में हम प्रकाल से चेक कर लेंगे, ठीक है। साथ में जो है इधर से भी चेक कर लेंगे, जब आ जाएगा मिल जाएगा तो समझिए वो पैरेललोग्राम है, वो समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। अब बात आती है ये वाला तो आयताकार लग रहा है, और मान के चलिए हम चेक किए तो आयताकार निकल भी गया। ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। यानी कि जितना लंबाई इधर है उतना लंबाई इधर भी है, जितना चौड़ाई इधर उतना ही चौड़ाई इधर भी है, ठीक है, समझ आ गया। और समांतर चतुर्भुज इसको हम कैसे कह दिए, इसीलिए ना क्योंकि 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पर देखने से भी लग रहा है कि 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। अगर 90 डिग्री का एंगल बनता और आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ये भी एक रेक्टेंगल हो जाता, आयत हो जाता। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, बहुत आसान होता। लेकिन वैसा बात नहीं है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मैंने वेरीफाई कर लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहला भाग का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, हम क्या करेंगे, नक्शा में भाई गुनिया की मदद से नापा जाता है ना, यहाँ पर तो फीता और जरीब को दौड़ाएंगे नहीं। तो यहाँ पर जो ये काल्पनिक लाइन हम जो खींचे हैं, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए, चाहे फिर यहाँ से यहाँ तक सेम ही आएगा अगर पैरेलल है सम्मुख भुजाएं तब, ठीक है।
चलिए हम एक भुजा यहाँ पर नाप लेते हैं। पहला आकृति का हम क्षेत्रफल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाला जो लाइन है ना मीटर गुनिया का, ये वाला लाइन, ठीक है, जो पॉइंट आएगा, और यहाँ पर जो नक्शा में जिस पॉइंट को लेना चाह रहे हैं कॉर्नर, उसको आपको ओवरलैप कर देना है, मिला देना है। उसके बाद देखना है कि कितना दूरी पर यहाँ पर आ रहा है, जो हम पहला भाग को बांटे हैं वो कॉर्नर कितना दूरी पर आ रहा है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 20 मीटर। 4 पचे 20, क्योंकि 5 खंड है ये बड़ा वाला में। ओहो, तो 4 पचे 20 मीटर हुआ, 20 40 60 60 मीटर, 60 और 4 64, 64 और 4 68 मीटर टोटल हो रहा है। ठीक है, मतलब 2 खंड और भी जा रहा है। मतलब टोटल यहाँ पर जो है ना एक यानी 5 खंड, 10 खंड, 15 खंड, 15 और 2 17 खंड यहाँ पर हो रहा है। और 17 चौके कितना होता है 68, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये वाला लंबाई 68 मीटर है और ये वाला भी 68 मीटर है। चलिए थोड़ा सा संतुष्टि के लिए देख ही लेते हैं, हालांकि मैंने तो वेरीफाई किया नहीं है, केवल माना है, लेकिन हमको देखने से लग रहा है ये भी 68 ही होगा। कहाँ गया भाई, ये देखिए एकदम नेट दोस्तों, यहाँ 5 10 15, ठीक है। अच्छा कहाँ गया, 5 10 15 और यहाँ पर देखिए 2 17, ये वाला है ना 2। अब देखिए इसी के ऊपर देखिए ये लाल वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका मतलब ये भी 17 है, यानी कि 17 चुका 68, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो यहाँ पर जो है 68 मीटर यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो आधार है ना 68 मीटर आ गया। चलिए यहाँ पर बराबर इधर लिखते हैं, ये आया दोस्तों 68 मीटर, एकदम बच्चों वाली चीज़ थी। अब बात रह जाती है ऊंचाई का। ये तो लंबाई को भी नाप लेगा गुनिया से, ठीक है, लेकिन ऊंचाई कैसे नापा जाएगा भाई? ऊंचाई का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल के साथ। अब ये 90 डिग्री एंगल कैसे खोजा जाए? तो बहुत सारी अमीन जो है अनुमान से 90 डिग्री का एंगल जो है लेते हुए ऊंचाई ले लेते हैं। हम भी उसी तरह से करते हैं, लेकिन कुछ लोग भाई नया होंगे तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीका को नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो गुनिया है ना, गुनिया में ही पूरा दुनिया छुपा हुआ है। पहली बात तो ये है, देखिए ये वाला लाइन मिलाइए और ये वाला, देखिए एकदम एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, ठीक है। जब एक ही लाइन में मिला हुआ है ये, तो ये वाला जो किनारा होगा उसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो बस इसी से जो है ना हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है ऊंचाई ले सकते हैं अगर चाहेंगे तो। समझ आ रहा है? वो कैसे होगा, थोड़ा सा इसको देखिए। इस गुनिया को क्या करेंगे, यहां से उठा के लाएंगे यहाँ पर यहाँ पर उठा के लाएंगे। अब ये वाला जो लाइन है, बीच वाला लाइन, उसको यहाँ पर ये वाला जो प्लॉट जो नीचे देख रहे हैं ना, जो पहला भाग जो हम बांटे हैं, इस पहला भाग पर ये वाला लाइन को अलाइन कर देंगे, अलाइन मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमको दिक्कत हो सकता है, लेकिन रियलिटी में करेंगे उतना दिक्कत नहीं होगा। चलिए अलाइन करते हैं। कहाँ गया, ये वाला 0 0 वाला है ना, ये इस तरह से और घूमेगा। ये दोस्तों ये आ गया, हल्का सा और घूमेगा और थोड़ा सा नीचे आएगा। देखिए हाँ अलाइन कर दिए दोस्तों। अब अलाइन करने के बाद ये वाला जो गुनिया वाला जो लाइन है, बीच वाला लाइन और ये प्लॉट वाला लाइन एकदम अलाइन हो गए। उसके बाद चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, जब समांतर चतुर्भुज रहता है तो कॉर्नर से लेकर के एक जो अपोजिट वाला जो आधार होता है उसी का बीच का डिस्टेंस जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कराता है ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज में इसमें कॉर्नर ये वाला है, तो इस कॉर्नर तक लेंगे और यहाँ पर यहाँ तो अलाइन किए हुए ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना डिस्टेंस हो रहा है। तो यहाँ 4 पचे 20 मीटर हो गया, 20 और 20 40 मीटर। 40 मीटर पूरा नहीं है, मतलब हाँ 2 मीटर कम हो जाएगा, यानी कि 38 मीटर आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ तक तो 20 4 24 4 28 4 32 32 4 36 और 36 और 40 के बीच में, यानी कि 38 मीटर आ रहा है। मतलब यहाँ पर दोस्तों ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई कितना हो जाएगा पता है? 38 मीटर। तो यहाँ पर आधार और ऊंचाई निकल गया, क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। अगर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए अगर निकालना हो तो इसी तरह से हम लोग एक अलाइन करते हैं और जिस छोर से अगला जगह से निकालना हो 90 डिग्री एंगल, ठीक है, वहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। आगे पीछे करना होगा इसको मान के चलिए, तो आप कर करके उसको जो है उस लाइन से मिला दीजिएगा और जो भी डिस्टेंस आएगा वही ऊंचाई होगा। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं, अगर बारीकी सीखना है तो आपको कोर्स करना ही होगा। ये छोटा सा वीडियो से क्या सीखेगा भाई, एक आपको एक समझिए इंट्रोडक्शन मिल रहा है छोटा सा, ठीक है। चलिए खैर, अब दोस्तों पहला भाग का तो क्षेत्रफल निकल ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बस गुना कर देना है वहां पर, है कि नहीं। चलिए गुना कर ही देते हैं। 68 गुना 38, 68 गुना 38। देखिए यहाँ पर हम काम कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड में, ठीक है, आपको हम पढ़ा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा यहाँ पर त्रुटियाँ हो सकती है देखने में आपको या हमको देखने में।
लेकिन रियलिटी में जब आप अपने से काम कीजिएगा ना तो वहाँ बहुत बारीकी से काम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम राउंडअपली चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है, तो लॉर्ड मत लीजिएगा माथा पर, लेकिन हाँ मतलब एग्जैक्ट ही बता रहा हूँ। 8 × 64 के 4, हाथ में बच गया 6, 8 × 6 48, 48 और 6 54 हो गया। 3 × 8 24 के 4, हाथ में बच गया 2, 6 × 18 और 2 20 हो गया। ये 4 4 4 8 हो गया, ये 5 हो गया, 2 2584 आया। कितना आया दोस्तों? 2584। ये क्या हो गया? मीटर का स्क्वायर। मतलब कि पहला भाग का एरिया जो है उतना मीटर स्क्वायर आया। अब दूसरा भाग का निकालना होगा, क्योंकि भाई पूरे प्लॉट का अगर क्षेत्रफल निकालना है, दोनों भाग का निकालेंगे, जोड़ेंगे तभी ना पूरा प्लॉट का होगा। तो दूसरा भाग आयत है, ऐसा हम मान लिए हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं रह जाता है। आयत का चाहिए केवल लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो चौड़ाई लंबाई पहले नाप लेते हैं, ठीक है। लंबाई कहाँ गया भाई? ये देखिए ऐसे करके एकदम आराम से जो है रखेंगे, ऐसे बैठाएंगे। 4 × 5 = 20 मीटर, ठीक है। एकदम अच्छा से बैठाना है, हालांकि हम ऐसे अंदाजे बैठा दे रहे हैं। 20 मीटर, 20 20 40, 40 4 44, 48 और 4 52, 52 मीटर हो रहा है, ठीक है। 48 20 20 40 44 48 4 52, 52 मीटर मान लेते हैं ना, ठीक है। 52 मीटर, यानी दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई क्या है? 52 मीटर। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई क्या है देख लीजिए, ये देखिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 16 और 2 18 कि 20 भी पूरा पूरी नहीं है, ठीक है। 20 मीटर भी पूरा पूरी नहीं है, 18 मीटर है। शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा समझिए कि ये खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 4 खंड पूरा हो रहा है, तो 4 चौके 16 मीटर हुआ। और 4 और 5वां खंड के बीच जो 5वां जो खंड है उसमें आधा हो रहा है, तो 4 चौके 16 और 2 18 मीटर ले लेते हैं। चौड़ाई कितना हो गया? 18 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 18। अब गुना कर दीजिए, 18 दूनी 36 के 6, हाथ में 3, 18 × 5 = 90 और 90 और 3 93, 936 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको संपूर्ण प्लॉट का क्षेत्रफल, तो प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा इसको थोड़ा सा हम गुनिया को साइड में कर लेते हैं। क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? तो संपूर्ण प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ये 2584, यानी जो समांतर चतुर्भुजाकार है उसका एरिया प्लस में इसका हो जाएगा 936। दोनों को जोड़ दीजिए। 6 4 10 के 0, हाथ में बच गया 1, 8 3 11 और 1 12 के 2, हाथ में 1, 9 5 14 और 1 5, 15 के 5, हाथ में 1, 2 और 1 3, यानी 3520 मीटर का स्क्वायर। अब इस मीटर स्क्वायर को आप चाहते हैं कि डिसमिल में कन्वर्ट कर दें, तो डिसमिल में कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 डिसमिल में कितना होता है, तो आपको पता होगा कि 1 डिसमिल में होता है 40.48 मीटर स्क्वायर। तो अगर डिसमिल में निकालना है इसको, तो क्या कीजिए, 3520 को अगर मीटर स्क्वायर में है तो उसको आप 40.48 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आएगा उतना डिसमिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 3520 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 40.48, ये आ गया 86.95, यानी कि 87 मोटा मोटी मानिए। यानी दोस्तों ये जो प्लॉट है ना वो 87 डिसमिल का है, 87 डिसमिल का, ठीक है। कितना डिसमिल का है? 87 डिसमिल का। फिर धूर, कट्ठा, बीघा, धुरकी, हेक्टेयर, एयर में निकालना हो तो वीडियो जो है ना फिर 2 दिन का बनाना पड़ जाएगा पूरा बताने के लिए, ठीक है। तो इतना ही बताते हैं, बस क्षेत्रफल हम डिसमिल में आपको निकाल करके बता दिए, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, मीटर गुणिया का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। मीटर गुणिया है क्या, समकोण बना करके कैसे ऊंचाई हम लोग लेते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को पुनः देख लें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, आज के लिए इतने हैं। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।